अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो भाई लोग। यार मैं सोच रहा था कि ये जो नींद है ना, ये भी बड़ी नेमत है और हम लोग इसका शुक्र अदा नहीं करते। इसी तरह भूख भी बड़ी नेमत है कि बंदे को भूख ही ना लगे तो खानों का जायका कैसे आए, और नींद ही ना आए तो मज़ा कैसे आए। तो ये सारी फ़िलासफ़ी मेरे अंदर इस वजह से आ रही है क्योंकि आज रात मुझे नींद नहीं आई, सारी रात जाग के गुजारी है और अभी सुबह हो रही है। तो काफ़ी जल्दी उठ गया हूँ, नमाज़ शमाज़ पढ़ी है। अब मैंने सोचा कि वैसे भी यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगता, तो छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं और बाहर नाश्ता करने जाते हैं। ये हमारे नीचे होटल वाले जो हैं ना, ये अभी जाग शाग रहे हैं। तो अभी छत पे जाते हैं और देखते हैं कि डेरा सुबह सुबह कैसे नज़र आता है, और उसके बाद फिर चलते हैं नाश्ता करने। ये है भाई डेरा, हमारे हॉस्टल की फ्रंट साइड। ये सुबह सुबह ही इतना साफ़ नज़र आ सकता है, वैसे तो यहाँ पे बहुत डस्ट होती है और इतनी खूबसूरती नहीं होती। ये कुछ बंदे शंदे भी नमाज़ पढ़ रहे हैं और कुछ सोए हुए हैं, अभी तक उठे ही नहीं हैं। ये वो दूर 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 तक डेरे ही डेरे। और मज़े की बात कि अभी चांद भी यहीं पे है, रुखसत नहीं हुआ। तो ये आपने डेरे की ड्रोन शॉट्स देख लिए हैं मेरे मोबाइल के कैमरे से। और अभी मेरे रूममेट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, मज़े से नींद पूरी कर रहे हैं। तो मैं फिर अकेला ही चलता हूँ कोयटा चाय खाना, क्योंकि यहाँ नज़दीक जो पराठा मिलेगा वो दूसरे वाला होगा, सादा वाला। और मेरा पराठा खाने का दिल कर रहा है लच्छेदार, तो लच्छेदार के लिए कोयटा जाना ज़रूरी है। चलो फिर देखते हैं बाहर की ज़िंदगी कैसी शुरू हो रही है यहाँ पे। भाई मैं तकरीबन हॉस्टल में पहली दफ़ा इतनी जल्दी जाग के और बाहर निकल रहा हूँ। तो हमारे जो जूनियर्स ऊपर नीचे रहते हैं वो जब बाहर आ रहे हैं तो आगे से मिल रहे हैं तो उन्हें शौक हो रहा है कि ओह, आज हमारे सीनियर्स सुबह सुबह सीनियर्स को देख रहे हैं, हमारी खुशकिस्मती। तो मैं कह रहा हूँ कि सही है, दीदार करो सुबह सुबह, दिन अच्छा गुजरेगा। तैयारी शुरू हो गई है। सही। ये वो जिम है जिसे हम 4-5 महीनों से ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने इसे ज्वाइन नहीं किया। ये वो ग्राउंड है जिससे हमने इरादा किया हुआ था कि इस टाइम अगर जाके तो यहाँ पे वर्जिश करने आएंगे, लेकिन अभी फिर वर्जिश करें या नाश्ता करें एक ही काम हो सकता है। और नाश्ता नहीं करेंगे तो एनर्जी कैसे आएगी, और एनर्जी नहीं आएगी तो फिर वर्जिश कैसे करेंगे। तो चलो फिर नाश्ता ही करते हैं। देखो यार, बहुत पंक्चुअल लोग हैं, बहुत पंक्चुअल। ऐसी पंक्चुअलिटी मेरे अंदर भी कभी कभी आती है, लेकिन मैं उसे फिर अमल में नहीं लाता, क्योंकि इतना ज़्यादा टेंशन में बंदे को नहीं रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए। तो बस यही उसूल पे अभी तक मैं फ्री ही चल रहा हूँ वर्जिश वगैरह से, लेकिन अभी इंशाल्लाह शुरू करते हैं कुछ दिनों में। देखो यार, सब लोग काम पे निकल पड़े, हम लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं। आइंदा इंशाल्लाह सुबह 5 बजे से पहले उठ जाना है और उसके बाद क्या करना है, वर्जिश करनी है इंशाल्लाह। ये बाबा जी चाय पी रहे हैं, बोतल में इन्होंने पास डाल के रखी हुई चाय, उससे निकाल के भी पी रहे हैं। लाइफ इज़ नॉट ईजी मैन, बी थैंकफुल। तो भाई सूरज निकल रहा है और लोगों ने अपना कारोबार स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, असेंबल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये गन्ने का काम करते हैं भाई, और ये अभी गन्ने को छील रहे हैं ताकि सारा दिन फिर इसको चलाएं।
यस, लच्छेदार पराठे और चाय आ चुकी है। ये 2 पराठे मेरे लिए और 3 इन दोनों के लिए। आखिर सारी रात जाग के गुजारिए, कोई मजाक थोड़ी है। और ये दोनों भी उठ गए हैं। वैसे तो ये पड़े हुए थे, लेकिन जब पराठों का बोला और मैंने बोला कि नाश्ता करने जा रहा हूँ तो उठ पड़े हैं। जब खाने को सुन लें तो फिर ये सोते नहीं हैं, दिन और रात तो चल पड़ते हैं। गरम है यार। ये हम पहुंच चुके हैं पेपर्स के लिए और ये पढ़ने वाले बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं। एक तो ये 2 दिन गुजरते नहीं है, पेपर फिर आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। बस ज़िंदगी पेपरों में ही गुजरती जा रही है। पेपर्स की तैयारी कर कर के बंदा थक जाता है ना, तो चाय तो बनती है, क्योंकि चाय से ज़िंदगी है और ज़िंदगी से चाय है। तो हमने सोचा थोड़ा बाहर निकलते हैं, चाय वाय पीते हैं और साथ थोड़ी गपशप लगा लेंगे, बंदा ज़रा फ्रेश हो जाता है।